हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले शेयर्स में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। और जो आपको क्लास कैसी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में बताया करो। और हाँ दोस्तों, जो पीओटी की टेस्ट सीरीज है वो भी आपकी शुरू हो गई है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो जो ये व्हाट्सअप नंबर आपके सामने आ रहा है आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और ये ध्यान रखना है जो ये पीओटी की टेस्ट सीरीज है ये पेड है। ठीक है। और जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखना चाहता है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो वहाँ पर क्लिक करके देख सकता है, जो पीपीटी है वो ले सकता है। ठीक है। पीपीटी के माध्यम से आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन मोटिवेशन को हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। ठीक है। देखिए, मोटिवेशन, जो मोटिवेशन शब्द है ये बना है लैटिन भाषा के एक शब्द है मोटम। मोटम से ये बना है। ठीक है। और जो मोटम का अर्थ होता है वो क्या होता है, टू मूव, यानी गति या क्रिया करना। इसका अर्थ या मीनिंग क्या है, टू मूव, गति या क्रिया करना। ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल देते हैं, जो मोटिवेशन शब्द है जो इंग्लिश में एक शब्द होता है मोटिव, उस वहां से आया है। ठीक है। किससे, मोटिव, ये क्या है, इंग्लिश वर्ड। ठीक है। और जो मोटिव है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है नीड, यानी आवश्यकता। ठीक है। आवश्यकता। ठीक है। अगर अब बात करें हम मोटिवेशन, मोटिवेशन है क्या, तो आपको ध्यान रखना है जो मोटिवेशन है क्या है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है। जिसमें किसी नीड की वजह से एक आंतरिक ऊर्जा कार्य करती है। ठीक है। मोटिवेशन या विप्रेरणा, मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी नीड की वजह से, जिसमें किसी नीड या आवश्यकता, हिंदी में आवश्यकता बोल सकते हो आप, नीड की वजह से नीड की वजह से एक आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी कार्य करती है। ठीक है। वो क्या है, हमारा मोटिवेशन है। ठीक है। एक प्रोसेस है जिसमें किसी नीड, कोई आवश्यकता है हमें किस चीज की, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, एक आंतरिक ऊर्जा कार्य करती है। ठीक है। तो इसको नोट करिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो दो तीन मनोवैज्ञानिक है उन्होंने जो डेफिनेशन बताई है मोटिवेशन की वो मैं आपको लिखा देता हूं, जिससे आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। देखिए, स्किनर की बात कर लेते हैं। स्किनर, स्किनर के बारे में आपको पता ही होगा, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, लर्निंग में। ठीक है।
अब यहाँ पे बात करेंगे जो मोटिवेशन की डेफिनेशन दी है इन्होंने, क्या दी है। ये कहते हैं जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए सर्वोत्तम राजमार्ग है। अधिगम अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ठीक है, क्या है, सर्वोत्तम राजमार्ग है। ठीक है, तो स्किनर क्या कहते हैं, जो मोटिवेशन है वो क्या है, अधिगम, अधिगम का मतलब लर्निंग। ठीक है, उसका सर्वोत्तम राजमार्ग है। जैसे आपकी गाड़ी किसी हाईवे पर, राजमार्ग का मतलब नेशनल हाईवे, स्पीड के साथ जाती है, तो ऐसे आपकी लर्निंग क्या होती है, मोटिवेशन की वजह से क्या होती है, वो भी तेजी से चलती है आपकी लर्निंग। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक है गुड। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कहते क्या है। ये कहते हैं मोटिवेशन किसी कार्य को प्रारंभ करने, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, मोटिवेशन किसी कार्य को प्रारंभ करने, किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो गुड यहां पर क्या कहते हैं, ये कहते हैं जो मोटिवेशन है किसी कार्य को प्रारंभ करने, ठीक है, जारी रखने और नियमित कार्य करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन या भी अभिप्रेरणा के प्रकार। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन आएगा, उसी तरीके से मैं आपकी डेफिनेशन लिख पाऊंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन यानी क्या, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के प्रकार। ठीक है, और यहां से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो मोटिवेशन है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, ठीक है, एक तो होता है आंतरिक, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा यानी इसको बोल सकते हैं हम इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, जो आंतरिक मोटिवेशन है इसको हम नेचुरल मोटिवेशन भी बोल सकते हैं। जो बाह्य मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा है इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल मोटिवेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, इंटरनल मोटिवेशन के बारे में। आंतरिक जो मोटिवेशन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए,
जो आंतरिक मोटिवेशन होता है वो क्या होता है? जो व्यक्ति खुद से मोटिवेटेड होता है, खुद से उसे कुछ करना है, ठीक है, वो किस में आएगा? आंतरिक में। और बाह्य क्या होता है? जो जो दूसरे की चीजों से प्रभावित होता है, ठीक है, या उसको कोई बाहर से क्या कर देता है? मोटिवेट कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है? बाहरी मोटिवेशन होता है। पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, इसमें मैं आपको लिखवा देता हूं। अधिगम की इच्छा, अधिगम की इच्छा स्वयं सीखने वाले के अंदर से आती है। सीखने वाले के अंदर से आती है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, देखिए इसको यहां ध्यान से। जो लर्निंग है उसकी इच्छा किससे? स्वयं से। अंदर से मतलब, अंदर आने का मतलब क्या है? स्वयं सीखने वाले के अंदर से, यानी उसको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, वो खुद से चीजों को कर रहा है, ठीक है, उसकी इच्छा है खुद से। तो क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। और जो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है ये लंबे समय तक रहती है, ठीक है। इसको बाह्य को लिखवा देता हूँ, फिर चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अधिगम की इच्छा बाह्य बाह्य विधियों के माध्यम से सीखने वाले, बाह्य के माध्यम से वाले सीखने वालों में उत्पन्न की जाती है, ठीक है, उत्पन्न की जाती है, ठीक है। यहां पर देखिए बाह्य अभिप्रेरणा यानी एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, यहां पर ये क्या कह रहा है? जो अधिगम है यानी लर्निंग है, लर्निंग की जो इच्छा है, ठीक है, उसको किसको? बाह्य माध्यम द्वारा, यानी उसको बाहर से कोई मोटिवेट कर रहा है, वो खुद से मोटिवेट नहीं है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति मोटिवेट कर रहा है, कोई दूसरी चीज उसको मोटिवेट कर रही है, उसके माध्यम से सीखने वालों में उत्पन्न की जाती है, ठीक है। सीखने वालों में क्या होती है? उत्पन्न की जाती है। एक बार इसको नोट करें, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए, बात कर लेते हैं अभी जो इंटरनल यानी आंतरिक जो मोटिवेशन होता है, एक बाह्य जो मोटिवेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आंतरिक होता क्या है? जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है, ठीक है, खुद से, ठीक है, आप खुद से पूरे डेडिकेटेड हो और पूरे लगे हुए हो उस चीज में शुरू से लेकर, ठीक है, जब तक आप डॉक्टर नहीं बन जाते। वो क्या है हमारा? आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन है वो, ठीक है। बाह्य अभिप्रेरणा में क्या है? आप खुद से कुछ नहीं सोच रहे, दूसरे ने बोल दिया कि भाई ये काम अच्छा है, इसको कर ले, अच्छे पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो आपने क्या किया? वो काम करना स्टार्ट कर दिया। आप कैसे मोटिवेटेड हो? बाह्य मोटिवेटेड हो, ठीक है, यानी बाह्य विप्रेरणा है वो, ठीक है। लेकिन ये जो बाह्य विप्रेरणा है ये थोड़े समय तक रहती है, ज्यादा समय तक नहीं रहती। लेकिन जो आपकी आंतरिक विप्रेरणा है,
जो आंतरिक मोटिवेशन है ये लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम जो एक थ्योरी है मोटिवेशन की जो मास्लो ने दी थी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं।